तो कल मैंने बताया अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या बताया? अभिक्रियाओं के प्रकार। किसके? अभिक्रियाओं के प्रकार। नंबर 1, अभिक्रिया कितने प्रकार की बताई मैंने? 4। नंबर 1 5। देखो नंबर 1 है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। नंबर 2 वियोजन। वियोजन अभिक्रिया। नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। नंबर 5 मैंने बताया था अपचयन व उपचयन। लिख लो बेटा अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। लिखो बेटा संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोग करके एक उत्पादक का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एक उत्पादक का निर्माण करते हैं तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखो नाम ही क्या है? संयोजन। यानी कि क्या है रहा बेटा? संयोग हो गया। क्या हो गया? संयोग। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसको निर्माण करें? एक पदार्थ को निर्माण करें तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया। क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया। जैसे देखो बेटा, जैसे ये बेटा कार्बन है। क्या है? कार्बन। इसे या कोयला है। क्या है बेटा? कोयला। प्लस इधर हमने क्या ले ली बेटा? ऑक्सीजन। देखो कार्बन या कोई भी पदार्थ, मैंने पहले भी बताया आज फिर, कोई भी पदार्थ किसकी उपस्थिति में जलता है बेटा? वायु की। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी, वो जल नहीं सकता। ये क्या है बेटा? वायु। इसे जलाएंगे तो कोयला अगर जलेगा तो क्या बनाएगा बेटा? CO2। और क्या रिलीज करेगा बेटा? ऊष्मा। क्या रिलीज करेगा? ऊष्मा। क्या करेगा बेटा? ऊष्मा भी। ठीक है। तो देखो ये कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा? क्या निकाली बेटा? CO2। क्या निकाली? CO2। अगला देखें Ca। और हमने क्या लिया बेटा? H2O। Ca बेटा कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना। ठीक है बेटा, बिना बुझा चूना।
ठीक है बेटा। बिना बुझे चूने को हम क्या करेंगे बेटा, जल डालेंगे। क्या डालेंगे बेटा, जल डालेंगे। तो ये किस में टूटता है बेटा, H और OH में टूटता है। जल किस में टूटता है बेटा, H और OH में। ये प्लस का होता है, ये किसका होता है, माइनस का। ये प्लस का है, ये किसका है बेटा, माइनस का। तो ये दोनों क्रिया करके क्या बनाएगा बेटा, OH। तो CaOH का होल ट्वाइस। तो ये क्या बन गया बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या बन गया बेटा, दो पदार्थ ही तो थे, जल और क्या था बेटा, बिना भुजा चूना। ये दोनों मिलकर के क्या बनाया बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भुजा चूना। भुजा चूना नाम लिख दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कर लो। देखो संयोजन अभिक्रिया हमेशा कैसी होती है बेटा, ये ऊष्मा रिलीज करती है, यानी कि ऊष्मा को क्या करती है बेटा, निकालती है। क्या करती है बेटा, यहाँ पर भी देखना, कभी भी मैं प्रैक्टिकल डालूंगा बेटा, डालूंगा कैल्शियम, क्या लूंगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या लूंगा बेटा, जल लूंगा। ये भुजा चूना कलई, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, कलई। क्या बोलते हैं, कलई। आपने अगर देखा हो, कलई में हम लोग क्या डालते हैं, कलई में हम लोग पानी डालते हैं। कलई हम मार्केट से लेके आए, पानी डालेंगे तो पानी डालने के कुछ समय बाद वो उबलने लगती है। उबलने लगती है तो उसमें से क्या, वो गर्म हो जाता है वो बहुत। तो उसमें से क्या निकलती है बेटा, ऊष्मा। क्या निकलती है, ऊष्मा। ऐसे ही अगर हम कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या निकलेगी बेटा, ऊष्मा। इस आधार पर ये एक अभिक्रिया बनाती हैं। क्या बनाती हैं बेटा, जिसे बोलते हैं ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं बेटा, ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया बेटा, बिल्कुल ध्यान से। तो मैंने पहले भी बताया, एक मैं आपको एक अपना बताता हूँ। मेरे साथ क्या हुआ, हम लोग लेके आए इसी पोतने के लिए कलई। मुझे नहीं मालूम, छोटे ही रहे मैं, कलई पापा ने कह दी भाई एक काम करियो, कलई को डाल दियो। लेकिन उनने बोली नल की, काहे की बोली, नल की पटिया पर डाल दियो। ठीक है, हमें क्या मालूम, छोटे ही रहे मैं। तो फिर मैंने क्या किया, जो डोल होते ना प्लास्टिक को, प्लास्टिक के जो इनमें वो आता है मान लो, और सारी चीज़ें आती हैं, वहाँ में हमने कलई ली, पानी लो और वो डाल दो। नेक देर बाद भाई डोल में कलई उबलने लगी। अब डोल जो था प्लास्टिक का वो पूरा फैलने लगा। अब हम क्या करें, अब कलई को हम लोग क्या करेंगे, फिर हमने जैसे तैसे उठाओ और जल्दी से नल की जो पटिया थी, वो रोकी मट्टी थी, और वहाँ में डाल दो। अब डालो ना तो प्लास्टिक थी तब गर्म, तो हमने जहाँ जहाँ पकड़ो वहाँ डोलों को वैसा ही आकार बनेगा, अंगुली तक छप गई वहाँ में। तब पहली बार देखो कि उसमें क्या निकलती है। फिर इंटर में हम हाई स्कूल में पढ़े, तब मालूम पड़ी कि जहाँ में ऊष्मा निकलती है। तो चलो डाल लो ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया। जिनमें से क्या निकलेगी बेटा, ऊष्मा। जिन अभिक्रियाओं में उत्पादक के साथ साथ, जिन अभिक्रियाओं में उत्पादक के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ऊष्मा का। ऊष्मा का भी निर्माण होता है, उन्हें हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे बेटा, ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया।
इनमें हम बेटा इन अभिक्रिया को भी लिख सकते हैं। इनमें हमें क्या प्राप्त होती है बेटा, ऊष्मा प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं बेटा, गैस बाहर निकल जाते हैं और हमें क्या राख बचेगी और ऊष्मा भी प्राप्त होगी बेटा। क्या प्राप्त होगी बेटा, ऊष्मा। इसमें भी क्या प्राप्त होगी बेटा, ऊष्मा। ठीक है, ये उदाहरण इसी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक और उदाहरण इसी का बेटा, ये लिख लेना, याद देखो एक और C6H12O6, ये किसका सूत्र होता है बेटा, ग्लूकोज का। हम लोग खाना जो लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बन तथा ऑक्सीजन के सहयोग कोई क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जो का जितना भी भोजन होता है वो अलग अलग, जैसे हमने लिया ग्लूकोज के फॉर्म में, किसके, ग्लूकोज के फॉर्म में लिया। अच्छा, फिर क्या करते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं कि नहीं, ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है बेटा, O2। क्या होता है, अब इनकी बैलेंसिंग करने के कारण इसे कितना कर लेंगे, 6। कितना कर लेंगे, 6। अब देखो बेटा, ये क्या है बेटा, ऑक्सीजन है। क्या है बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हमारे पास C कितनी है बेटा, 6 है। कितनी है, 6। तो देखो बेटा ये जो टूटे O कितने हैं, 12। तो 6 2 ना 12 O है, तो C6 C12 C2O कितना प्राप्त हुआ। अगर मैं इसको हटा दूँ, CO2 जो हम लोग लेते हैं वो किस में निकलता है, CO2 प्लस H2O। अब देखो, अब करेंगे बैलेंसिंग। C कितनी है बेटा, 6, तो हमने कितनी ली, 6। O कितने हो गए बेटा, 6 2 ना 12। O ये वाले क्लियर हो गए, ये वाले, लेकिन और भी हैं। O अभी कितने हैं बेटा, 6। कितने हैं, हाइड्रोजन कितनी है बेटा, 12। कितनी है, 12 है कि नहीं, 12। अब देखो बेटा यहाँ पे कितने लगाने हैं हमें, 6। तो 6H2O क्या बना बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकली। क्या निकली बेटा, तुम लोग निकालते हो कि नहीं, कार्बन डाई ऑक्साइड। ये क्या निकला बेटा, जल। और क्या प्राप्त होगी बेटा हमें, ऊर्जा, ऊष्मा। ठीक है बेटा, अगर ऊर्जा भी हमें प्राप्त होती, ऊर्जा कर लो क्योंकि एक फॉर्म ही है बेटा, ऊर्जा। ठीक है, जब ऊर्जा, तो इसके बारे में थोड़ा लिखा दूं मैं, लिखो। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर, पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर जो कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। मैंने बताई, कार्बोहाइड्रेट टूटा ही तो काय के रूप में टूटती है बेटा, ग्लूकोज के रूप में। किसके रूप में, ग्लूकोज। यह ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं में हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए श्वसन को
इसलिए श्वसन को क्या कहते हैं बेटा? ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं बेटा? ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन भी एक क्या है बेटा? ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। अब हमने लिखा बेटा प्राकृतिक गैस। कौन सी गैस? प्राकृतिक गैस का दहन। ये होती है बेटा CH4, जिसे क्या बोलते हैं बेटा? मैथेन। क्या क्या बोलते हैं? मैथेन। मैथेन या METHANE, मैथेन। अगर मैथेन को हम लोग जलाएंगे बेटा तो किसकी उपस्थिति में जलेगी बेटा? वायु की। वायु होगी तभी तो, प्रमोटर है ना वायु। तो वायु आग लगाने का क्या है बेटा? प्रमोटर। ठीक है बेटा। अगर वायु नहीं हो गई, इच्छा तो वायु की है, आग लगाई के नहीं। ठीक है बेटा। तो बेटा ये क्या है बेटा? अब देखो बेटा ओ कितने है बेटा? 2 O है। तो क्या निकलेगा बेटा? अब इनको हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? H। तो इनको हम लोग संयोजक करेंगे। एक बनेगा बेटा CO2 प्लस H2O। क्या निकलेगा बेटा? H2O। अब हमारे पास H कितनी है बेटा? 4, लेकिन हमारी यहाँ पे कितनी है? 2। अब वो 2 और 2 कितने हो गए बेटा? 4। यहाँ पे कितने है बेटा? 2। कार्बन कितनी? 1। तो क्या बना बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्या निकला? और क्या अगर ये दहन होगी तो क्या निकलेगी बेटा? ऊष्मा। कर लो बेटा। दूसरी वियोजन अभिक्रिया। डाल लो बेटा वियोजन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक उत्पादक का निर्माण करता है। 2 या 2 से अधिक उत्पादक का क्या करता है बेटा? निर्माण करता है। उन्हें हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं बेटा? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो बेटा वियोजित अभाव, टूटो, क्या हुआ? टूटा हुआ। कर लो। जैसे बेटा हमने लिया FeSO4 फेरिक सल्फेट। क्या बोलेंगे इसे? फेरिक सल्फेट या वो सॉरी फेरस सल्फेट। क्या बोलेंगे बेटा? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट है बेटा। हमने ली 2 संयुक्ता कर ली तो बेटा SO4 है। तो क्या बनेगा बेटा? ये बनाएगा Fe2। अब O जो SO4 है, S कितनी है बेटा? 2। कितनी है S? 2। 1 2। अब देखो O कितने हैं? O बताइए। क्योंकि देखो बेटा 2 का 4 तो ये है और फिर 2 का क्या हो रहा है? गुणा। तो एक बनाएगा SO3, एक बनाएगा SO2। कितने बनाएगा? SO2, SO3, SO2। अब O कितने बचे बेटा? 3। कर लो। ये बनेगा बेटा फेरिक सल्फेट।
देखो वियोजन अभिक्रियाएं जो संपन्न होती हैं इनमें बेटा ऊष्मा की आवश्यकता होती है। किसकी जरूरत होती है? जब तक इनमें क्या नहीं दी जाएगी बेटा, ऊष्मा नहीं दी जाएगी, तब तक ये संपन्न नहीं। उसमें हमें क्या प्राप्त होती थी बेटा? ऊष्मा। संयोजक अभिक्रिया में, संयोजन अभिक्रिया में क्या प्राप्त होती थी बेटा? ऊष्मा। अब इसमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, वियोजन करने के लिए उसमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। उसे हमने कौन सी अभिक्रिया बोला था? ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। अब ये क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं, तो ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहा जाएगा बेटा? ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। इनमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। लिखो बेटा, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं बेटा? ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एवं ऊष्मा द्वारा किए गए वियोजन को ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब देखो हमने लिया बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लिया बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। ठीक है बेटा, चूना पत्थर है ये। क्या है बेटा? चूना पत्थर। बेटा जब रिएक्शन कराएंगे ना, ऊष्मा लई। क्या लई बेटा? ऊष्मा। चूना पत्थर। तो ये किस में टूटेगा बेटा? ये बनेगा CaO प्लस, क्या निकल जाएगी? जो कार्बोनेट है CO3 CO, ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वहाँ में तो जो कार्बोनेट है CO3, ये हमेशा किस में टूटती है? ये टूटती है बेटा CO2 और O में। किस में टूटती है बेटा? CO2 और O में। किस में टूटी बेटा? CO2 और O में। तो एक को इसने अब निकला, और क्या निकला बेटा? CO2। क्या निकला बेटा? CO2। ठीक है बेटा, कर लो बेटा। देखो बेटा, आपने देखा होगा जब हम लोग कलई करते हैं, क्या करते हैं? कलई। जी अपने घर पे अभी दीपावली है, सवरने के घर मान लो नौर, ठीक है, कलई करते हैं। तो जब शुरुआत में करते हैं तब आपको वाइट नहीं दिखता होगा। वाइट दिखता है? नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वाइट कब दिखेगा? जब उस पर हवा लगेगी। क्या लगेगी बेटा? हवा लगेगी। क्या लगेगी बेटा? हवा कैसे लगेगी? देखो बेटा, हवा लगने के साथ ये क्या बनाता है बेटा? CaCO3। हवा में क्या होती है बेटा? ये रिएक्शन कर लेती है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे रिएक्शन करती है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे क्रिया करती है? होता क्या है बेटा, मैं एक और रिएक्शन यहीं पे बता दे रहा हूं कैसे।
जब भुना हुआ चूना बनता है तो क्या बनता है बेटा, भुने हुए चूने का क्या होता है, CaO2, यही तो होता है बेटा। जब ये क्या होगा, जब इससे क्रिया किसकी होगी बेटा, CO2 की, किसकी होगी बेटा, CO2। जब क्या होगा बेटा, CO2 से क्रिया होकर के ये क्या निकाल देगा बेटा, CaCO3, क्या बन गया बेटा, C, जो इसमें से OH है वो कितनी है, OH कितनी है, 2, O कितने, 2, और OB कितने हैं बेटा, 2। लेकिन एक तो नमी गायब हो जाती है, देखा होगा आपने, क्या गायब हो जाती है, नमी। नमी से क्या निकल जाता है बेटा, जब धूप में आकर के और हवा के साथ क्या निकल जाता है बेटा, जल। तो जल निकलने के बाद H2O क्या हो गया बेटा, बाहर हो गया, बना क्या बेटा, CaCO3। ये क्या बना बेटा, चूना पत्थर। क्या बना बेटा, चूना पत्थर। इसी के कारण जो कलई की जाती है वो भूरा रंग ले लेती है। क्या ले लेती है बेटा, भूरा रंग। अब जब ऊष्मा करेंगे बेटा, जब इस पर क्या करेंगे बेटा, ऊष्मित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऊष्मित। तो क्या बन जाएगी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। ठीक है, कर लो। कर लिया। अब देखो एक और उदाहरण, देखो जो जल का वैद्युत, जल का क्या करते हैं बेटा, अपघटन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ये इसका मैं प्रैक्टिकल दूंगा। देखो बेटा क्या है बेटा, H2O, क्या है, H2O। H2O का हम क्या करते हैं बेटा, जल अपघटन, जिसे बोलते हैं बेटा जल अपघटन। जल अपघटन करेंगे बेटा धारा की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में करेंगे, धारा की उपस्थिति में, वैद्युत की उपस्थिति में। किसकी में बेटा, ठीक है। वैद्युत की उपस्थिति में करेंगे। क्या करेंगे बेटा, जिसका अपघटन करेंगे। तो ये किस में टूटता है बेटा, हाइड्रोजन और क्या निकलती है बेटा, ऑक्सीजन गैस। क्या निकलती है बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्या करता है बेटा, बाहर निकालता है। इसका मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा, प्रैक्टिकल वीडियो डालूंगा। क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपको निकलती हुई दिखेगी बेटा। तो इसमें भी किसकी जरूरत पड़ी बेटा, ऊष्मा की या ऊर्जा की। किसकी, वैद्युत एक ऊर्जा है बेटा, किसकी आवश्यकता पड़ी, ऊर्जा की। ये भी वियोजन यानी कि तोड़ने के लिए जल किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, किसकी आवश्यकता पड़ी, वैद्युत की। किसकी आवश्यकता पड़ी, ऊर्जा की। किसकी आवश्यकता पड़ी, ऊष्मा की। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है बेटा, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है बेटा, लिखो। देखो बेटा अगली AgCl, सिल्वर क्लोराइड है। क्या बेटा, ये बेटा होता है श्वेत होता है। कैसा होता है बेटा, श्वेत। जो Ag क्या होती है, सिल्वर क्लोराइड ली हमने। क्या ली बेटा, सिल्वर क्लोराइड जो ली वो कैसा है बेटा, श्वेत होता है। लिख दे रहा हूं बेटा मैं, सिल्वर क्लोराइड। अगर इसको बेटा सूर्य की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में रखेंगे बेटा, सूर्य की उपस्थिति में, तो ये क्या करता है बेटा, सिल्वर को, किसको बेटा, और क्लोरीन वियोजित हो जाती है। ये कैसा देता है बेटा, धुंधला। कैसा, धुंधला धुंधर कर लो, धुंधर। और क्लोरीन ये बाहर हो गई। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया है बेटा, कि किसकी आवश्यकता पड़ी बेटा, ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी कि नहीं पड़ी। कौन दे रहा है वो, सूर्य। कौन दे रहा है बेटा, सूर्य। और रंग तो तुम्हें मालूम ही कैसा निकलेगा बेटा, सिल्वर का। कैसा निकलेगा, सिल्वर। अब बेटा कराएंगे इसको, कल आगे बढ़ाते हैं। ठीक है।